अध्याय 8 है ना, अध्याय 8 समाकलन के अनुप्रयोग। आप लोग बाहर क्या कर रहे हो? अरे सेल्फी। देखिए समाकलन के अनुप्रयोग में जो है हम लोग किसका यूज करेंगे? निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में क्या था? लिमिट थी, जो इस तरह से था ना, ए से बी, ठीक ना। तो ये लिमिट जैसे ये कोई ग्राफ दे दिया, ठीक ना, ये कोई ग्राफ जो है, देखिए अभी नहीं दिया, जैसे इस तरह से ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है? y बराबर एफ एक्स है, ठीक ना। तो देखिए अब जैसे क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल जो है एक लिमिट, एक सीमा के अंतर्गत निकालेंगे। जैसे ये रूम है, ठीक ना, तो हम कहेंगे इस रूम का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप क्या करेंगे? आप जो है इसकी लंबाई चौड़ाई नापेंगे ना, है। अगर वही हम कह दें कि देखिए इस रूम के अंदर का जो है यहाँ से लेके वहां तक का जो है आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से लेके वहां तक की दूरी नापेंगे और मतलब लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे कि जितना दूरी में कह रहे हैं उतना दूरी का हम निकाल लें। तो जैसे ये कोई ग्राफ हो गया, ठीक ना, तो इसमें मान लेते हैं कि यहाँ की लिमिट जो है ए है और यहाँ की लिमिट जो है बी है, ठीक ना। ये क्या है? ये एक्स की वैल्यू है, ठीक ना। और इसका जो है हमें निकालना है क्षेत्रफल, ठीक ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हमें क्या करना है? जैसे इसका नाम रख दें, नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ठीक ना। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक ना। तो जो एरिया ए बी सी डी है वो हम देख रहे हैं कि लिमिट ए और बी से घिरी हुई है, ठीक ना। और ये कहाँ है? तो ये इस है जो वक्र जा रहा है, ये जो ग्राफ जा रहा है इस ग्राफ से नीचे है, ठीक ना। और किस पर है? तो एक्स अक्ष पर है, ठीक ना। तो देखना है कि जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे वह क्षेत्रफल किस पर बना है, एक्स अक्ष पर बना है कि वाई अक्ष पर बना है। अगर एक्स अक्ष पर बना है तो लिमिट हम एक्स की लेंगे, फंक्शन हमारा एक्स के रूप में रहेगा, ठीक ना। अगर यह क्षेत्रफल वाई अक्ष पर बना है तो फंक्शन हमारा वाई के रूप में रहेगा और लिमिट वाई की रहेगी, ठीक ना। तो ये जो ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ बना है यह बना है किस पर? एक्स अक्ष पर बना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे? ए से बी और वाई डी एक्स, इस ग्राफ का जो है, ठीक ना, इस वक्र का जो वक्र वाई है, ठीक ना, इस वक्र का जो है हम ए से बी तक समाकलन कर देंगे तो आ जाएगा क्षेत्रफल। अब जैसे y बराबर है क्या? y बराबर एफ एक्स है, तो एफ एक्स रख करके और जो है कि हम इसका समाकलन कर लेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है दिया रहेगा। अब इस फंक्शन के जहाँ पर आपका बहुत सिंपल हो सकता है, जैसे वृत्त हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है, या परवलय हो सकता है, अति परवलय हो सकता है, ठीक ना। इस तरह से जो है कि रहेंगे। तो ये क्या है? ये आपका बना है किस पर? ये आपका बना है एक्स अक्ष पर। इसी तरह से अगर दिया हो कि ये कोई वक्र है, ठीक ना, एक्स बराबर एफ वाई, ठीक ना। अब ये देखें तो हमें जो है ये देखना पड़ेगा कि जैसे हाई ए हो गया और हाई बी, और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक ना। तो ये किससे घिर रहा है? ये वाई अक्ष से घिर रहा है, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए से बी और एक्स डी वाई, ठीक ना। अब एक्स बराबर है क्या? एफ वाई है, तो एफ वाई डी वाई हम कर देंगे समाकलन। y के सापेक्ष समाकलन करके a से b लिमिट रख देंगे, आ जाएगा क्षेत्रफल। जैसे बहुत आसान सी चीज देखते हैं, जैसे वृत्त का समीकरण,
वृत्त का सब समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये बहुत साधारण है, जिसमें केंद्र इसका 0 0 है और त्रिज्या ए है। 11 की मैथ में थोड़ा बहुत पढ़े कि नहीं, ठीक ना। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये हो गया मूल बिंदु, ठीक ना। तो मूल बिंदु ए त्रिज्या ले लें, ताकि ए त्रिज्या ले लिए और इस तरह से जो है कि वृत्त खींच दिए, ठीक ना। यहाँ त्रिज्या क्या है, ए है। तो त्रिज्या अगर आर रहती है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पता है ना। यहाँ त्रिज्या ए है तो क्या आना चाहिए, पाई ए स्क्वायर आना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ लिमिट क्या है, यहाँ 0 है और यहाँ तक क्या है, ए है कि नहीं। अरे त्रिज्या ए है तो यहाँ 0 और यहाँ क्या है, ए, तब नहीं बीच की दूरी ए हो गई। तो हम क्या करेंगे कि देखिए हाई वक्र हमारा जा रहा है, हाई वक्र जा रहा है और इसी वक्र से जो है कि हम घिरा हुआ हाई क्षेत्रफल निकाल दें। तो हाई जितना है उतना ही ये भी है, ये भी है, ये भी है, 4 से गुणा कर देंगे, यानी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक ना। और ये है, यही है ना कि इसका समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ से वाई बराबर निकालेंगे, वाई बराबर तो इधर जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि 0 से ए और इसका जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या यूं कहें पहले यहाँ वाई रख दें, वाई डी एक्स। अब वाई बराबर है क्या, तो वाई बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसका जो है समाकलन कर देंगे। इसका समाकलन क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, हाँ सही बोल रहा है, ठीक ना। x/2 फिर अंडर रूट ये रहेगा, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 फिर साइन इनवर्स x/a, ठीक ना, ये रहता है। जैसे इसका समाकलन करेंगे तो यह आएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। अपर लिमिट जब हम रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a/2, यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपान a, ठीक ना, माइनस माइनस लोअर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट क्या है, 0 है, 0 रखेंगे 0 हो गया, यहाँ भी 0 रखेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस एक 0 दिखा दे रहे हैं, कुल 0 ही हो रहा है, तो क्या जरूरत है कुल दिखाने का, ठीक ना। हाई ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट के कौड़ी में हो गया 0, तो जब कौड़ी में 0 हो गया तो ये कुल हो गया 0। बचा क्या, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स क्या बचा 1, भाई ए से 1 कट जाएगा तो 1 ना होगा, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। तो साइन 90 की वैल्यू होती है तो ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा π/2, समझ रहे हैं ना कैसे, जैसे आई साइन इनवर्स है, 1 की जगह यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन π/2, साइन साइन यहाँ कट जाएगा π/2, तो क्या आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 4। निकला क्या है, केवल एक चतुर्थांश का निकला है। अब पूरा वृत्त का निकालना है तो ऐसा ने 4 गुना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, 4 से इसी में हम गुणा कर देंगे। तो आ गया कि नहीं, पाई ए स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आर इसका ए है तो पाई ए स्क्वायर आ गया कि नहीं। तो हमें क्या देखना है कि जो वक्र है वो किस अक्ष से घिरा हुआ है, ठीक ना। तो उस अक्ष की हमें लिमिट चाहिए, कहां से कहां तक जो है घिरा हुआ है। आई बात समझ में, इसको नोट करिए। तो अब जो है ये इस पर सवाल भी आता है, इस तरह का समीकरण दे करके पूछ देगा, ये खुद एक सवाल है। अब हम आपको कुछ ग्राफ बता रहे हैं, जैसे बस दे देगा फार्मूला तो उसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा,
और देखते हैं, जैसे देखिए बहुत विशेष है कि जैसे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक ना। एक ग्राफ दे दिया कुछ ऐसे है, इस ग्राफ को आप देख रहे हैं कि ये x अक्ष के ऊपर भी बना है, नीचे भी बना है, ठीक ना। अब यहाँ की लिमिट हम a मान लेते हैं और यहाँ की लिमिट b, यहाँ तो 0 रहबे करेगा। आपको जो है इसका भी क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। नाम दे दिए इसका ओ ए बी, ओ ए बी सी डी, ऐसे है। इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हाई एक्स अक्ष के ऊपर बना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन हाई क्या है, एक्स अक्ष के नीचे बना है। तो जब ये नीचे बना है ना तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो माइनस आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, माने पूरा जो है संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक ना। संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए एक भाषा में अगर लिखें, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे कि लिमिट 0 से a, ठीक ना, ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल, क्योंकि ये आएगा प्लस में, हाई आएगा माइनस में, तो इसको क्या करना है, मॉड में कर देना है, ए से बी, और क्षेत्रफल क्या रहेगा, बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो ध्यान देना है कि अगर कोई वक्र जो है एक्स अक्ष के नीचे बना है तो माइनस होगा, तो मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक ना। इसी तरह से अगर ऐसे बना हुआ हो, ठीक ना, तो हाई जो है ऊपर है, इसमें लिमिट हम क्या लेंगे, हाई देखिए लिमिट हाई ए ले लिए, हाई बी ले लिए, हाई सी ले लिए, दरअसल ये देख काट रहा है, हाई 0 हो गया। तो अगर हम लिमिट y की लेंगे, लिमिट अगर y की लेंगे तो हाई वाला क्या है, y अक्ष के ऊपर है और हाई y अक्ष के नीचे है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे कुछ सवाल जो है आपको मिलेंगे, ठीक। अब हम जो है विशेष रूप करके ग्राफ देखते हैं। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक ना। इसमें वृत्त का केंद्र जो है वो 0 0 है और त्रिज्या a है। इसका जो ग्राफ बनेगा वक्र वो कुछ ऐसे बनेगा, इसकी त्रिज्या हो गई a, यहाँ हो गया 0 और यहाँ का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तब ना बीच की दूरी a आएगी, ठीक ना। वृत्त हो गया पहला नंबर। अब वृत्त के साथ दीर्घ वृत्त कर दें, दीर्घ वृत्त, तो दीर्घ वृत्त दो प्रकार का बनेगा। उसमें दीर्घ वृत्त में दो गो त्रिज्या होती है, एक बड़ी वाली होती है, एक छोटी वाली होती है, ठीक ना। दीर्घ वृत्त एगो होता है कि एक्स अक्ष के लंबवत रहेगा, माने एक्स अक्ष पर ज्यादा दूरी तक जाएगा, ये हो गया दीर्घ वृत्त। तो इसमें देखिए यहां से लेके यहां तक ये हो गया a, माने हाई वाली दूरी हो गई a और हाई रहेगा b, तो ये वाली दूरी हो गई b, ठीक है ना। तो इसका जो समीकरण होगा एक्स स्क्वायर बटे में a स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में b स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। यानी जब भी दीर्घवृत्त का समीकरण देगा इसी तरह का रहेगा,
यहाँ ए और बी के यहाँ पर कोई नंबर रहेगा, ठीक ना। अब इसके साथ एक और ही बनाते हैं, दूसरा वाला दीर्घवृत्त। अच्छा नोट नहीं किए हैं ना, इसको नोट करिए तो मिटाएं तो लिखें। हाई देखिए दूसरा वाला दीर्घवृत्त, अब ये क्या है, ये वाई अक्ष पर ज्यादा खींच के चला गया है। अच्छा इसमें भी हाई वाली दूरी हम ए मान रहे हैं और हाई वाला बी मान रहे हैं, तो इसका भी जो हम समीकरण लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स अक्ष पर कितना है, ए है, ए स्क्वायर, वाई पर कितना है, बी स्क्वायर बराबर 1। अच्छा बताइए तो हे वाला में अंतर का है, कैसे पता चलेगा कि कौन समीकरण हे वाले का है हो वाले का है? ए और बी में ना पता चल रहा है, एंगल कहाँ में बन रहा है। सुनिए हाई देखिए, हाई छोटा है, हाई बड़ा है, ठीक ना। और हाई देखिए, हाई बड़ा है और हाई छोटा है, ठीक ना। तो जब यक्स की वैल्यू बड़ी रहेगी, ठीक ना, तो ये वाला समीकरण माने हाई जब यक्स के नीचे का बड़ा रहेगा ना, जब यक्स के नीचे का बड़ा रहेगा तो यक्स अक्ष पर खींच के जाएगा, और जब वाई वाला जब बड़ा रहेगा, जब वाई के नीचे वाला बड़ा रहेगा तो वाई पर खींच के जाएगा। आई बात समझ में? जैसे देखिए दो गो समीकरण हम दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर। बताइए इस समीकरण किसका बन रहा है, उसका बन रहा है कि इसका बन रहा है? इस वाले का है। इसमें ए की वैल्यू क्या है, 4 है, अब बी की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक ना। क्योंकि इसमें देख रहे हैं वाई अक्ष पर दूरी छोटी है, एक्स अक्ष वाली दूरी बड़ी है, तो एक्स के नीचे वाला बड़ा है और वाई के नीचे वाला छोटा। दरअसल जब ये आप 11 में तो पढ़े ही नहीं है, 11 में अगर पढ़े होते तो पूरा बाकायदे इसका डेरिवेशन रहता है, ठीक ना, तो पता है एकदम याद रहता है कि हाँ हाई इसका है इसका है। तो यहाँ बस हम आपको समझने के लिए बता दिए कि अगर एक्स के नीचे का बड़ा है, अगर एक्स के नीचे का बड़ा है तो एक्स अक्ष पर खींच के जाएगा, अगर वाई के नीचे का बड़ा है जैसे एक्स स्क्वायर बटे में 1, वाई स्क्वायर बटे में 5 बराबर 1, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो किसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा है? नहीं छोड़ा थी, आया समझ में? तो अब देखिए यहाँ अब आपको दिखा रहे हैं, यहाँ क्या है कि a इज लेस देन b, और यहाँ क्या है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है ना। अब पता है एकदम सही रहेगा, ठीक है ना। अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो x अक्ष पर खींच के जाएगा, अगर b की वैल्यू बड़ी है तो y पर खींच के जाएगा, ठीक ना। अब दो गौरी रह गया है, परवल है अति परवल है, ठीक ना, उसको करा देंगे। हाँ बना लीजिए।